वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक सिग्नल्स। ओके, तो बेस्ड ऑन द सिमेट्रिसिटी ऑफ अ सिग्नल को दो भाग में बांट दिया गया, सिमेट्रिक सिग्नल और असिमेट्रिक सिग्नल। ओके, तो सिमेट्रिक सिग्नल को हम लोग और क्या बोलते हैं? इवन सिग्नल। क्या बोलते हैं? इवन सिग्नल्स। और असिमेट्रिक सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड सिग्नल्स। इट इज क्लियर? तो जहां इवन पूछे मतलब सिमेट्रिक सिग्नल की बात हो रही है, जहां ऑड पूछे वहां पे असिमेट्रिक सिग्नल की बात हो रही है। इतना आपको समझना जरूरी है। उसके बाद चलिए, इवन दैट इज सिमेट्रिक सिग्नल क्या होता है? मान लीजिए कोई सिग्नल है मेरे पास एक्स ऑफ एन। ये क्या है? ये एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ एन। मैं कब बोलूंगा कि ये सिग्नल एक इवन सिग्नल है? मैं कब बोल सकता हूं कि ये सिग्नल एक इवन सिग्नल है? जब ये सिग्नल इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो देख लेते हैं। कंडीशन, वो कंडीशन क्या है? अगर x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ माइनस एन आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल n, ओके, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो अपना x ऑफ n है वो क्या है? एक इवन सिग्नल है, एक इवन सिग्नल है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं? ये एक सिमेट्रिक सिग्नल है, ये एक सिमेट्रिक सिग्नल है, सिमेट्रिक सिग्नल है। ओके, इतना क्लियर है? इतना तो बहुत आसान था, ये सब इतना तो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, इवन सिग्नल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ओके, इवन सिग्नल्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। किसके? अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ इवन सिग्नल इज कोसाइन सीक्वेंस। क्या? कोसाइन सीक्वेंस। कोसाइन सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। अभी देख लेंगे, हम लोग समझ लेंगे कैसे होता है, क्या होता है। तो कोसाइन सीक्वेंस का क्या है जनरल एक्सप्रेशन? ए कॉस ओमेगा नॉट एन। इट इज क्लियर? तो ये देखिए, ये अपना कोसाइन सीक्वेंस है। ओके ना? कॉस का ग्राफ इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन, सिंपल सा। ओके, तो ये क्या है? कोसाइन सीक्वेंस है। अब देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस होता है, ये अपना वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस को ही हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। ये क्या है? वर्टिकल एक्सिस। अब एक बात बताइए, ये क्या बोल रहा है? इवन सिग्नल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं। ओके, मिरर छोड़िए, मैं इस इधर वाले पोर्शन को उठा के ऐसे ला दूं तो ये सेम बन जाएगा, है ना? वाई एक्सिस है, जो ये वाई एक्सिस है, इधर वाले पोर्शन को मैं ऐसे ला दूं तो ये सेम बन जाएगा। ओके, तो इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं कि सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस है। इट इज क्लियर? या फिर आप यहाँ पे ऐसे मिरर लगाइए ना, मिरर लगाइए, और ये जो ऐसे बनेगा ना इधर साइड, वो ऐसा ही बनेगा। ओके, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग? इवन सिग्नल्स आर सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल कैसे है ये और एग्जांपल हम एक देखेंगे, उसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो कोसाइन सीक्वेंस क्या होता है? इवन सिग्नल होता है, क्योंकि कोसाइन सीक्वेंस क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। सो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इवन सिग्नल इज आइडेंटिकल टू इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑरिजिन। ओके, अबाउट द रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑरिजिन। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग? इवन सिग्नल इज आइडेंटिकल टू इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑरिजिन। हाँ, वही तो मैंने भी बोला ना। यहाँ पे आप मिरर लगा दीजिए, यहाँ पे मिरर लगा दीजिए, इधर वाले सिग्नल का ना जो रिफ्लेक्शन आएगा वही यहाँ पे बना हुआ है, वही इस साइड बना हुआ है। इसीलिए ये लाइन बोली गई है, इवन सिग्नल इज आइडेंटिकल टू इट्स रिफ्लेक्शन अबाउट द ऑरिजिन। इट इज क्लियर? तो ये था अपना इवन दैट इज सिमेट्रिक सिग्नल। अब हम देख लेते हैं ऑड सिग्नल के बारे में। ओके, अब हम देख लेते हैं ऑड सिग्नल के बारे में। ऑड को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक सिग्नल। ओके, कोई सिग्नल है मेरे पास एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन। ओके, ये क्या है? एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है? ये क्या है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। तो इस सिग्नल को मैं कब बोलूंगा कि ये सिग्नल ऑड सिग्नल है या फिर असिमेट्रिक सिग्नल है? कब बोलूंगा? जब ये सिग्नल एक्स ऑफ एन किस कंडीशन को फॉलो करेगा वो देख लीजिए। वो कंडीशन क्या होनी चाहिए?
अगर ये सिग्नल x ऑफ n इस कंडीशन को फॉलो करता है, x ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस ऑफ x ऑफ n, इस कंडीशन को फॉलो करता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, तब मैं जाके बोलूंगा कि जो x ऑफ n है मेरा वो क्या है, क्या है वो बताइए, ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल है। ओके, या फिर असिमेट्रिकल, असिमेट्रिक, असिमेट्रिक, या फिर और क्या बोला जाता है, एक बहुत ही अच्छा टर्म इसके लिए यूज होता है, उसको बोला जाता है एंटी, एंटी सिमेट्रिक। क्यों एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, क्यों एंटी सिमेट्रिक बोला जाता है, एंटी सिमेट्रिक सिग्नल और सीक्वेंस। तो जो ऑड सिग्नल्स होते हैं ना आर एंटी सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। अब ये है क्या एंटी सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, या फिर इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, when a discrete time signal exhibits anti-symmetry with respect to n equal to 0 then it is called as an odd signal। रुकिए मैं बताता हूं आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ है, ये आपके पास कौन सा ग्राफ है, ये है आपका साइन सीक्वेंस। क्या है, साइन सीक्वेंस मेरे दोस्त, साइन सीक्वेंस है ये। और साइन का ग्राफ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो साइन होता है वो, साइन का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, ऑड सिग्नल होता है। ओके, ये चीज हम जानते हैं, बट आज हम देखेंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक क्या है, एंटी सिमेट्रिक क्या है। एक बात बताइए, अगर y एक्सिस पे मिरर रख दूं, y एक्सिस पे मिरर रख दूं, तो इधर का जो रिफ्लेक्शन बनेगा वो अगर मैं इस साइड बना दूं तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बनता। अब जो इधर साइड सिमेट्रिक बना, जो इधर साइड सिमेट्रिक बना, इधर मिरर लगा दीजिए उस पे। ओके, इधर मिरर लगा दीजिए तो इधर वाला पोर्शन जो बनेगा रिफ्लेक्शन वो नीचे बना दीजिए। ओके, मतलब सिमेट्रिक का एंटी कर दीजिए, एंटी। ओके, क्लियर है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक बोल रहे हैं। सिंपल, एक बार और सुन लीजिए। अब बताइए, इधर का ये ग्राफ है, मैं पहले y एक्सिस पे ऐसे मिरर रख दूं तो जो भी बना वो इधर आप बना लीजिए, इधर बना लिया आपने, इधर, इधर साइड। ओके, अब इधर साइड वाले पोर्शन पे क्या कीजिए, जो x एक्सिस है उस पे मिरर रखिए ना, उस पे जैसे मिरर रखिएगा ऐसे, तो जो इधर बनेगा पोर्शन इस मिरर पे, उसको नीचे साइड ड्रॉ कर लेना है आपको। ओके, तो नीचे साइड जैसे ड्रॉ कर लीजिएगा अपोजिट, तो वो क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक पैटर्न बन जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक वर्ड यूज कर रहे हैं। सिमेट्रिक होता तो कैसा होता, ऐसा और ऐसा होता। ओके, लेकिन एंटी सिमेट्रिक है तो क्या हुआ, जहां ऐसा होना चाहिए था उसकी जगह ऐसा है, और जहां पे ऐसा होना चाहिए था उसकी जगह ऐसा है। ओके, तो इसीलिए साइन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड सिग्नल भी बोलते हैं, ऑड सिग्नल भी बोलते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो बिल्कुल। ओके, तो अब एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अब मान लीजिए ये ग्राफ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, तो सीक्वेंस लिखना है आपको। तो सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे 2 है, एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड 3 है, एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड 2 है, एम्पलीट्यूड। ओके, तो n इक्वल टू 0 पे 3 है, तो n इक्वल टू 0 पे 3 है, तो यहाँ पे एरो लगा दीजिए। ओके, तो ये दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि इधर ये 3 है, ओके, और इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है n इक्वल टू -2 पे, और इधर भी 2 है n इक्वल टू 2 पे। तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है आपको, बताइए, यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, ये सिग्नल साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि ये सिग्नल क्या है, एक इवन सिग्नल है, एक इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल है, या फिर क्या बोलिए आप, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल सिग्नल है ना मेरे भाई, सिमेट्रिकल। जो वैल्यू n इक्वल टू 1 पे मिल रही है वही वैल्यू n इक्वल टू -1 पे मिल रही है, जो वैल्यू n इक्वल टू 2 पे मिल रही है वही वैल्यू n इक्वल टू -2 पे मिल रही है। तो क्या ये सिमेट्रिकल हुआ नहीं, क्या हो गया ना। अब देखिए इधर वाला, देखिए इसका लिख लीजिए सीक्वेंस, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, n इक्वल टू 0 पे 0 है, तो यहाँ पे आपको एरो लगा लेना है। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, n इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू है, ओके 1 है, बट n इक्वल टू -1 पे क्या है, -1 है, मतलब वैल्यू क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। कंडीशन भी वही था मेरे भाई, जब आप n को माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस मिलेगी, माइनस में। ओके, तो यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, वैल्यू वही रहेगी लेकिन माइनस में रहेगी। n इक्वल टू 2 पे अगर 2 है तो n इक्वल टू -2 पे क्या मिलेगा आपको, -2 मिलेगा।
इट इज क्लियर। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑड सिग्नल बोल रहे हैं, ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल और असिमेट्रिक सिग्नल या फिर एंटी सिमेट्रिक सिग्नल हम लोग बोल रहे हैं। इट इज क्लियर। आई होप इतना आपको क्लियर हो, आपको समझ में आ गया हो। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। अब देखिए एक और छोटा सा फैक्ट जान लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, नेक्स्ट लेक्चर में उसको प्रूफ करेंगे हम लोग। कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, मान लीजिए एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन है, उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स ऑफ ई एन प्लस एक्स ऑफ ओ एन। इसका क्या मतलब है, एक्स ई ऑफ एन प्लस एक्स ओ ऑफ एन। ओके, एक्स ई ऑफ एन मीन्स क्या है आपका, ये क्या है, इवन पार्ट, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ एन, और एक्स ओ ऑफ एन का मतलब क्या है, ऑड पार्ट। ओके, ऑड पार्ट ऑफ signal x of n. Okay, means a discrete time signal x n which is neither even or nor odd can be expressed as sum of even and odd signals. Okay, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंपल आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई dt सिग्नल है x of n, उसको आप सम ऑफ इवन एंड ऑड कंपोनेंट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ओके, कैसे दिखा सकते हैं, सिंपल वही मैंने बोला ना, एक्स ऑफ एन एक dt सिग्नल है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स ई ऑफ एन प्लस एक्स ओ ऑफ एन मीन्स सम ऑफ इवन कंपोनेंट एंड सम ऑफ ऑड कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल एक्स ऑफ एन। इट इज क्लियर। और यहां से क्या मालूम चलेगा, यहां से मान लीजिए कि सिग्नल मेरा ये है, इवन है, इफ सिग्नल इज इवन, इफ सिग्नल x ऑफ एन, इफ सिग्नल x ऑफ एन क्या है, इवन सिग्नल है, इवन सिग्नल है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है अपनी क्या है, x ऑफ एन इक्वल टू एक्स ई ऑफ एन प्लस एक्स ओ ऑफ एन। तो यहां पे ये पार्ट, अब एक्स एन क्या है, इवन सिग्नल है, मतलब ये जो आपका क्या है, ऑड पार्ट है, ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल, ऑड पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, इफ सिग्नल एक्स ऑफ एन, ओके, ये अगर ऑड सिग्नल है, ओके, तो सेम एक्स ऑफ एन इक्वल टू एक्स ई प्लस, ओके, इस केस में क्या है कि ये जो आपका इवन पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना क्लियर है। और इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट देखिए सिंपल, एक्स ई ऑफ एन बराबर क्या होता है और एक्स ओ ऑफ एन बराबर क्या होता है, मतलब इवन पार्ट ऑफ एक्सन क्या निकलता है और ऑड पार्ट ऑफ एक्सन क्या निकलता है, ये निकलता है 1/2, ओके, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस एन। ओके, और ये निकलता है ये 1/2 एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन। ओके, तो ये दोनों चीजें क्या है, ये है आपका इवन पार्ट ऑफ सिग्नल एक्सन और ये क्या है, ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्सन। हाँ, ओके, एक्स ऑफ एन। ओके, तो ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। ओके, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, आपको प्रूफ भी करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रूफ भी तो पूछ सकता है, हो सकता है प्रूफ पूछ दे आपसे, तो आपको ये प्रूफ करना जरूरी है कि ये जो इवन पार्ट ऑफ एक्सन है वो ये कैसे आया और ऑड पार्ट ऑफ एक्सन है वो ये कैसे आया। तो ये चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करेंगे। इट इज क्लियर। आई होप इतना आपको क्लियर हो, है ना। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।